नमस्कार, मेरा नाम है संध्या गुले, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। अगर हम बहुत अच्छी लाइफ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, भरपूर खुशी वाली लाइफ जीना चाहते हैं तो हमें अपनी इमोशंस पर मास्टर करना सीखना होगा। इसका ये मतलब नहीं है कि हम कुछ फील ना करें, उनको इग्नोर करें। इसका मतलब है कि हम उनको जानें, वो हमें क्या कह रही हैं। जैसे तीसरा कहीं और से हम किसी चीज को नोट कर रहे हैं कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि अगर हम इमोशंस पर अपने मास्टर करते हैं, उनको अपने बस में कर लेते हैं, तो वो हमें कहाँ से कहाँ ले जा सकती हैं। लेकिन अगर हम उनमें बहकर रह जाते हैं, उनके बारे में ही सोचते रहते हैं और उनके बस में हो जाते हैं, तो वो हमें नीचे की तरफ धकेल लेती है। अपने इमोशंस को मास्टर करने के लिए हम अपने आप, जैसे कोई भी अगर आप पावरफुल इमोशन एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो अपने आप से पूछिए, क्या ये इमोशन इतनी क्या ये सिचुएशन इतनी खराब है जितनी मैं सोच रही हूँ, या इतनी बड़ी प्रॉब्लम है जो कि मुझे लग रही है। उसके बाद इसको ठीक करने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ। अगर हम इतना सोचना और समझना शुरू कर दें तो हमारी जो नेगेटिविटी है, नेगेटिव रिएक्शंस हैं, वो कम होने स्टार्ट हो जाते हैं। ये इमोशनल इंटेलिजेंस एक स्किल है जिसको हम सब सीख सकते हैं। इसके लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। सबसे पहली चीज है कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कीजिए। उसमें आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो मैं फील कर रहा हूँ, क्या वो मैं सच में फील कर रहा हूँ या उसके पीछे कुछ और इमोशंस हैं, राइट। उसके बाद सेकंड चीज आती है, अगर पहली चीज मैंने देख लिया कि मैं कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन फील कर रही हूँ, उसके बाद एक्नॉलेज कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए। मतलब ये नहीं कि उस फीलिंग, उस इमोशन से भागना है, नहीं, ये मैं फील कर रही हूँ, इस टाइम मैं उसको आइडेंटिफाई कीजिए, एक्नॉलेज कीजिए और उसको अप्रिशिएट कीजिए। इससे क्या होगा कि आप उस इमोशंस को बहुत अच्छी तरह से जान पाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्यूरियस, मतलब जिज्ञासु। आप देखिए कि जो अब मैंने पहले फील की, फिर उसको एक्नॉलेज किया, हाँ ये है, उसके बाद वो मुझे क्या कह रही है। जैसे हम किसी तीसरे आदमी की तरह अपनी चीज को देखना, दूर से देखना कि वो मुझे क्या कह रही है। क्या उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद बी कॉन्फिडेंट। उसके बाद पहले हमने देख लिया, आइडेंटिफाई कर लिया, एक्नॉलेज भी कर लिया, उसके लिए हमने जान ली कि वो इमोशन मुझे कह क्या रही है। उसके बाद कॉन्फिडेंट होना कि हाँ, अब कोई भी इमोशन है, खराब है, बुरी है, खराब है, तो हम कई बार उसी इमोशन में बहकर रह जाते हैं, हाय कैसे होगा, क्यों होगा, क्या करें। लेकिन उसके लिए अब देखिए कि अब मैं क्या कर सकता हूँ और बी कॉन्फिडेंट कि ये चीज तो मैंने पहले भी सॉल्व की है, तो मैं अब भी इसको सॉल्व कर सकता हूँ। अब आप कॉन्फिडेंट हो गए, तो अब लास्ट चीज आती है एक्शन लेना। एक्शन लेना का मतलब कि अब मैं क्या क्या इसको दूर करने के लिए क्या क्या कर सकता हूँ। इसके लिए मैं आज आपके साथ एक एग्जांपल शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि हम अब एक पेंडेमिक से गुजर रहे हैं, तो इसके लिए सबसे पहले, हाँ मुझे डर है या मेरी कोई भी इमोशन है, चिंता है, फर्स्ट चीज। उसके बाद एक्नॉलेज, हाँ मुझे है और मतलब इसको मैं फील कर रही हूँ। उसके बाद क्या आएगा कि ये मुझे कह क्या रही है, फ्यूचर हाई क्या होगा, क्या ये क्या हो रहा है, बार बार ये चीजें मेरे मन में आ रही हैं, क्यूरियस हो रही हूँ। उसके बाद कॉन्फिडेंट, हाँ पहले भी तो हमने सॉल्व किए। उसके बाद एक्शन, क्या क्या मैं प्रिकॉशंस ले सकती हूँ, क्या क्या इसके बारे में मैं कर सकती हूँ, अपनी नॉलेज बढ़ा सकती हूँ। इस तरह से हम अपने आप को इमोशनली इंटेलिजेंट बना सकते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस होता क्या है कि अपने आप को जानना, अपनी इमोशंस को जानना, अपनी फीलिंग्स को जानना और वो मुझसे क्या कह रही है। इमोशंस आती कहाँ से हैं, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। इमोशंस आती हैं फीलिंग से। फीलिंग कहाँ से आती है, हमारी थॉट्स से। थॉट्स कहाँ से आती है, इंफॉर्मेशन से। तो इन चीजों को पीछे 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 जाके हम अपनी इंफॉर्मेशन को कट कर सकते हैं, फिर अपनी नेगेटिव थॉट्स को कट कर सकते हैं, फिर फीलिंग्स को, फिर इमोशंस को, राइट। इसके लिए हमें सबसे जरूरी क्या है, सेल्फ अवेयर होना। हाय तो वो करना नहीं, बैठना, कॉन्फिडेंट होना, ये कि हाँ इन भागिए मत। हम क्या करते हैं, कोई भी हमारी सिचुएशन आती, मैं बिल्कुल ठीक, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम ज्यादा दिखाते हैं, जो कि हमें फ्यूचर में प्रॉब्लम करती है। तो उस इमोशंस को जानना, देखना, हाँ
मैं इस सुपर कंडक्टर बन जाइए, मतलब उसको बहने दीजिए। इसके बाद क्या आता है कि सेल्फ मैनेजमेंट, कि किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन में हम रिलैक्स कैसे रहें, सेल्फ मैनेजमेंट की टेक्निक्स हम सीख सकते हैं। ये बहुत सारी टेक्निक्स अवेलेबल हैं। मैं भी एक ज़रूर आगे वीडियो बनाऊंगी कि कैसे हम डिफिकल्ट सिचुएशंस में अपने आप को काम डाउन रख सकते हैं। हमें खुद का मैनेजर बनना है। लास्ट सबसे ज़रूरी है, जब हम अपनी फीलिंग्स इमोशंस को जान लेते हैं तो दूसरों की इमोशंस को समझना, फीलिंग्स को समझना, ये बहुत ज़रूरी है। तो हम क्या समझे, हम इमोशनली इंटेलिजेंट सिर्फ क्या है कि अपने आप को समझना, अवेयर रहना, अपनी फीलिंग्स, फिर दूसरों की समझना, दूसरों की हेल्प करना। इस तरह से हम अपनी इमोशनली इंटेलिजेंट बन सकते हैं और ज़िंदगी में बहुत आगे जा सकते हैं, क्योंकि इमोशंस हमें कहीं ना कहीं पीछे ले जाती हैं। थैंक यू।